Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर 9 हाइड्रोजन चल रहा है और आज हम पार्ट 5 में इससे रिलेटेड पॉइंट जो रिमेनिंग पॉइंट है उन पर हमारा डिस्कशन चलेगा. ऐसे तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो इंक्लूडिंग पार्ट नाउ इज कंप्लीटेड, बट कुछ अदर पार्ट भी हैं जिनको हमें समझना है यहाँ पर. जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड टर्म्स हमारा चल रहा है. अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में प्रिपरेशन रिलीज किया, केमिकल प्रॉपर्टीज दिया है, बट हमें करना क्या है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम. तो चैप्टर 9 पार्ट 5 स्टैंडर्ड 11 हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अबाउट. तो स्टूडेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अबाउट देखें तो पॉइंट है कि यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करूँ मैं यहाँ पर तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कंपाउंड है यहाँ पर उसके अबाउट हमने प्रिपरेशन बता दी. प्रिपरेशन में हमने लैबोरेटरी इंडस्ट्रियल मेथड दोनों उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी. अब उसके स्ट्रक्चर और यूज़ के अबाउट हम बात करेंगे. तो स्ट्रक्चर क्या क्या है इनके और यूज़ क्या है उन सारे पॉइंट्स पर. सो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ H2O2. द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 was proposed by two scientists, Kingsley and साइंटिस्ट बेयर. तो किंगजेट और बेयर दो साइंटिस्ट ने यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के अबाउट इंफॉर्मेशन दी है, जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स को समझाया है इन्होंने. सो स्टूडेंट क्या करेंगे हम. तो किंगजेट और बेयर के स्ट्रक्चर हैं क्या. किंगजेट के अकॉर्डिंग H2O2 में एक जो ऑक्सीजन है वो फॉर्म कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ दिस. तो ये किंगजेट स्ट्रक्चर हो गई. और बेयर फॉर्म है तो अकॉर्डिंग टू बेयर साइंटिस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 is like open book. इज लाइक ओपन बुक. तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें मेंशन कर रहे हैं ये कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन अटैच है बाय दिस वे. मीन्स यहाँ पर पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ये लाइक पॉइंट्स हो गए एंड सेकेंड पार्ट दैट लाइक बुक दिस. ऐसे केस में यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो फेज़ हैं वो 2 फेज़ में एग्जिस्ट होता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स 1 इज़ गैस फेज़, सेकेंड इज़ सॉलिड फेज़. तो दोनों फेज़ में हम स्ट्रक्चर केयर करेंगे और इनके बॉन्डिंग लाइक जैसे पहला फेज़ हमने राइट कर दिया अबाउट द गैस फेज़ और दूसरा है सॉलिड फेज. तो गैस फेज में अगर हम जाएं तो पॉइंट्स क्या होगा. गैस फेज में होगा 147.5 पिकोमीटर और जो ये एंगल होते हैं यहाँ पर ये है 94.8 डिग्री और ये आउटसाइड एंगल जो है 11.5 डिग्री. जो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो 95 पिकोमीटर. बट इन केस ऑफ सॉलिड फेज में अगर हम देखें तो ये एंगल थोड़ा इंक्रीज होकर 101.9 डिग्री हो जाता है. जो आउटसाइड एंगल है वो रिड्यूस होता है थोड़ा, वो होता है 90.2 अप्रॉक्स डिग्री और ये बॉन्ड लेंथ 145.8 पिकोमीटर
and this bond length is now increased 9.8 picometer. So now स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टूडेंट दो फेज में एग्जिस्ट हो रहे हैं. दो फेज में साइंटिस्ट बेयर ने जो इनके स्ट्रक्चर बताई है लाइक ओपन बुक, उसमें दो फेज आ रहे हैं और दोनों में हमें डिफरेंस क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. द एंगल दैट चेंज बिटवीन द व्हाट इज ओ एंड एच. सो किंगजिट एंड वेयर, ये दो स्ट्रक्चर है अबाउट द हाइड्रोजन पेरोक्साइड. देन आफ्टर हम बात करेंगे इनके यूज के, तो हमने प्रिपरेशन बता दिए, प्रॉपर्टीज़ बता दी और इनके यूज. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लार्ज स्केल में यूज होता है. अगर हम ऑब्जर्व करें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से लेके एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेडिसिन, दैट इज द नंबर ऑफ यूज. सो वन बाय वन हम बात करेंगे इसके अबाउट. सो H2O2. तो यूज ऑफ H2O2. सो स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पर यूज के, तो मैंने हेडिंग वाइज इसको कन्वर्ट किया है. फर्स्ट यूज की बात करें तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. हमने ऑब्जर्व किया अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट हम यूटिलाइज करते हैं. तो दोनों फेज में होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह की वर्क करते हैं. तो ये हमारा पॉइंट्स हो गया. एंड देन और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको बताया गया कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है तो रिएक्शन में खुद रिड्यूस होता है और H2O2 से रिड्यूस होकर वाटर प्रोड्यूस करता है. और जब रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है और H2O2 से कन्वर्ट होता है O2 में. एंड सेकेंड यूज की बात करें यहाँ पर इन हेयर ब्लीच. नाउ एज ए ब्लीचिंग एजेंट्स आपको ये क्लियर कर दें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो डिसोसिएट होकर बनाता है H2O प्लस एंड गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट ऑक्सीजन दैट्स इंडिकेट न्यूबॉर्न ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होती है. कोई भी कलरफुल सब्सटेंस अगर हम इसके प्लेस लाते हैं कॉन्टेक्ट में तो उसको कलरलेस करता है. दैट इज यूटिलाइज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट. इट इज आल्सो यूटिलाइज्ड इन ए डिसइंफेक्टेंट्स. एज ए एंटीसेप्टिक हम यूटिलाइज करते हैं. सेकेंड है एज ए मेडिसिन, वॉशिंग बॉडीज, वाउंड एंड ईयर एंड अदर इंजरीज. एंड सेकेंड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव इन मिल्क, वाइन एंड अदर. एंड सबसे बेस्ट यहाँ पर बात करेंगे तो कंट्रोलिंग ऑफ पॉल्यूशन. तो जहाँ पर सॉडस्ट, मिस्ट, फॉग एक्सेस हो जाते हैं, गैसेस उसमें मिक्स हो जाती हैं जो हाईली टॉक्सिक है फॉर अस्थमा पेशेंट, वहाँ पर हम इनको कंट्रोल करने के लिए स्प्रेइंग करते हैं किसके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, राइट, जो कंट्रोल करता है इन पॉल्यूशन. एंड इट इज आल्सो यूटिलाइज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड. सो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर preparation of compound like sodium perborate. That's all. Sodium perborates. So ये हो गया आपका about the hydrogen peroxide. So इसलिए हम बात करेंगे हम न्यू पॉइंट, और इसमें जो रिमेनिंग पॉइंट है वाटर के अबाउट बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. रीज़न कि ये एक्सक्लूडेड पार्ट है, बट टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर हम देंगे और जरूर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट नाउ वाटर. सो स्टूडेंट बात करेंगे हम अबाउट द वाटर, और वाटर के अबाउट यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बट ये एक्सक्लूडेड है. तो हम बात कर रहे हैं वाटर. तो एक आउटलाइन आपको यहाँ बताएंगे अबाउट द वाटर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल. सो वाटर एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है हाइड्रोजन का, जिसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है. रीजन इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ काइंड के कंपाउंड सॉल्युबल हैं. एंड वाटर के सोर्स की बात करें तो, और वाटर के यहाँ पर इम्पोर्टेंस की, तो वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ऑन अर्थ सरफेस एंड टोटल यूनिवर्स का 1/3 पार्ट वाटर से कवर है.
एंड देन वाटर क्या सबसे लार्ज स्केल में जो सोर्स की बात करें तो सबसे हाई क्वांटिटी जो है वो सी है, मीन्स ओशन है, एंड हाईएस्ट जो प्रोपोर्शन है वाटर का, एंड लो प्रोपोर्शन है नाउ इन रिवर वाटर। एंड सेकेंड थिंग की बात करें यहाँ पर तो एनिमल बॉडी का 65% पार्ट वाटर होता है, एंड ऑल वेजिटेशन का 95% पार्ट। मीन्स यहाँ पर पॉइंट एक्सक्लूडेड है, बट पॉइंट को शॉर्ट में समझाया जा रहा है आपको। तो सबसे लास्ट हाई प्रोपोर्शन रखते हैं ओशन का, और सबसे लोअर प्रोपोर्शन रिवर वाटर है लेस क्वांटिटी में। एनिमल बॉडी का मास परसेंटेज अगर हम वेट की बात करें तो 65% पार्ट बनाता है, और वेजिटेशन मतलब ऑल काइंड ऑफ प्लांट का टोटल वेट जो होता है वो 95% वाटर होता है। एंड नंबर ऑफ सोर्स है उनके बिटवीन। एंड देन आफ्टर वाटर के बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जो है यहाँ पर देखा जाए तो वाटर का फॉर्मूला है H2O, जहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच हैं। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर हम केयर करेंगे कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये दो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 कर रहा है बाय शेयरिंग विद हाइड्रोजन। एंगल है 10.5 डिग्री, और ये बॉन्ड लेंथ है 95.7 पिकोमीटर। तो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बात करें नो 95.7 पिकोमीटर है। एंड ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज है, जहाँ पर 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड है। दैट्स ऑल। वाटर जब कन्वर्ट होता है इन आइस तो आपको क्लियर कर दूं कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म आइस। मीन्स 4 molecule of water that attached to each other by each other in tetrahedral structure। तो वाटर जो यहाँ पर बोला जाता है वेंट और वी शेप एंगुलर, तो वेंट वी शेप एंगुलर शेप बोला जाता है। वही पॉइंट्स यहाँ देखा जाए इसमें तो टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं आपको दिखाऊं तो इन आइस नाउ 4 वाटर मॉलिक्यूल attached to each other. 4 molecule of water attached to each other by dotted points, so it is hydrogen bonding. So in case of ice, when 4 molecule of water connected to each other by hydrogen bonding by tetrahedral, then the voids is formed between the water particle. Now that air filled by voids filled by the air due to this region at 4 degrees Celsius. Now density of ice is become less than water due to this region ice float on water. So ice float on water region due to the less density and vacant space, जो vacant space होता है उनके बिटवीन उनमें एयर फिलअप होती है जिससे उसका वेट लाइट हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अबाउट। तो वाटर हमें बहुत ज़्यादा इसमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स को आपको समझना है स्टूडेंट। सो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अबाउट आएंगे।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या होगी? अबाउट द हम फेज बात करेंगे तो वाटर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज. सेकेंड, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. थर्ड पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट इज एग्जैक्ट 100.15 डिग्री, either 373.15 Kelvin. Melting point or freezing point 0 degree Celsius means 273 Kelvin होगा, right? It is called amphoteric solvent of, right? Because now organic and inorganic both kind of compounds soluble in water, so that is the physical properties of water. Then after बात करेंगे हम about the chemical properties. So chemical properties of water में chemical properties of water. So chemical properties of water की बात करें, so water is a amphoteric oxide. तो पहला हम बात करेंगे इसके एम्फोटेरिक नेचर की. एम्फोटेरिक नेचर, वाटर एम्फोटेरिक है. कैसे क्लियर होगा? अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है वाटर एंड बाय रिवर्सल रिएक्शन यहाँ बात करें तो बना रहा है NH4 प्लस प्लस OH माइनस. यहाँ पर बेस है और वाटर का वर्क है एसिड, और व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड, by this reaction hydrogen sulfide is acid, so water act as a base and form H minus plus hydronium ion. So both reaction detect that water is amphoteric in nature. Clear? And second properties की बात करेंगे आप redox reaction. Redox reaction, so water now undergoes in redox reaction with the metal, non-metal. So like magnesium react with the water and form magnesium hydroxide by losing H2, like Zn plus 2H2 and gives ZnOH का whole twice plus H2. That's all. Number third की बात करेंगे आप तो about the हाइड्रोलाइसिस. बोलते कि केमिकल कंपाउंड दैट गेट आयनाइज्ड इन वाटर इनटू केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, एंड इफ कंपाउंड एडेड इन वाटर will absorb the water, that is called hydration. So like NaCl when added in water ionized produce NaH plus HCl, that is called hydrolysis reaction. Like P4O6 now react to the 6H2O and gives 4H3PO4 phosphorus acid, so that is the hydrolysis reaction. But in case of hydration means now like LiCl lithium chloride when added in water get crystallized with water without ionization, so that is called hydration. So like similar is copper sulfate when added in water get crystallized with the 5 molecule of water, that is called hydration. So water now structure, physical properties, chemical properties and amphoteric nature. So ये वाटर के अबाउट हो गए इंफॉर्मेशन. एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे अदर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड टाइप ऑफ वाटर. सो स्टूडेंट बात करेंगे अबाउट द वाटर. तो वाटर के टाइप पर बात करेंगे, जो एक्सक्लूडेड पार्ट है, बट मैं टेबल ड्रॉ के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको 1 by 1, तो आप इनसे इन्फॉर्मेशन रखेंगे. एंड पोर्शन कंप्लीट होने के बाद इन पॉइंट पर थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा होगा. फिलहाल अभी इनके अबाउट मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ. सो टाइप ऑफ वाटर, तो वाटर के टाइप की बात करें तो वाटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. यहाँ पर एक होता है क्या, सॉफ्ट वाटर, सेकेंड होता है हार्ड वाटर. सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर की बात करें, बोलते हैं कि इफ वाटर produced leather or fin with
soap and detergent is called सॉफ्ट वाटर। सो सॉफ्ट वाटर हर पर्पज़ के लिए यूजफुल होता है और ये सोप और डिटर्जेंट के साथ फोम और लेदर प्रोड्यूस करता है। एंड देन बात करेंगे अबाउट द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर does not produce leather with soap and detergents। तो सोप और डिटर्जेंट के साथ ये प्रोड्यूस नहीं करते लेदर। सो हार्ड वाटर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। वन इज कॉल्ड टेम्पररी हार्ड वाटर, second is permanent hard water। टेम्पररी हार्ड वाटर परमानेंट बोलते हैं कि इफ द हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड टेम्पररी हार्ड वाटर। इफ हार्डनेस कैन नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड परमानेंट हार्ड वाटर। क्या करना स्टूडेंट, चीज़ों को राइट नहीं कराई जाएंगी बहुत ज़्यादा, आपको एक्सक्लूडेड पार्ट है। तो टेम्पररी हार्ड वाटर, इफ द हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड temporary hard water, if cannot be removed by boiling is called permanent। What are reason of temporary and permanent hardness? Means if bicarbonate of calcium or either bicarbonate of magnesium soluble in water, then water is called temporary hard water। But if chloride and sulfate of magnesium and calcium soluble in water, then water is called permanent hard water। टेम्पररी हार्ड वाटर को ट्रीट करने के लिए मतलब सॉफ्टनिंग प्रोसेस जो होगी, सो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ टेम्पररी हार्ड वाटर। इसके लिए हम दो मेथड यूटिलाइज करते हैं जिससे हम जो टेम्पररी हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय बॉइलिंग एंड सेकेंड है बाय क्लार्क्स मेथड लाइम वाटर मेथड। सो बॉइलिंग का मीनिंग यहाँ ये हो गया कि अगर हम टेम्परेरी हार्ड वाटर को बॉयल कर देते हैं तो जो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट हैं वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाटर सॉफ्ट हो जाता है। क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं, लाइम वाटर ऐड करते हैं जिससे सॉल्युबल बाइकार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। एंड देन आफ्टर बात करेंगे परमानेंट हार्ड वाटर के ट्रीटमेंट की। तो परमानेंट के लिए हम टोटल 4 मेथड यूटिलाइज करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट मेथड बाय वॉशिंग सोडा मेथड। इस मेथड में हम वॉशिंग सोडा मीन सोडियम कार्बोनेट को क्लोराइड और सल्फेट के हार्ड वाटर में प्लेस करते हैं जिससे सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके क्लोराइड और सल्फेट से रिप्लेस कर देता है और वाटर सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, ना कि क्लोराइड एंड सल्फेट। सेकेंड है बाय कैलगॉन मेथड में बात करें तो इसे हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बोलते हैं, Na6P6O18। इस कैलगॉन को पहले हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, हम डिकम्पोज कराते हैं, हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज कराते हैं और ये कॉम्प्लेक्स में बदलता है। फिर हम हार्ड वाटर को इसके सरफेस से पास करते हैं जिससे इसके अंदर का सोडियम रिमूव होकर क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को परमानेंट हार्ड वाटर से रिमूव कर देता है और वाटर हो जाता है कैसा, सॉफ्ट इन नेचर। नेक्स्ट है बाय परम्यूटेड इज कॉल्ड जियोलाइट मेथड। तो परम्यूटेड और जियोलाइट जो Na2Al2Si2O8 सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला है, इसको यूटिलाइज करते हैं हम किसके लिए, फॉर
softening of permanent hard water, और प्रेजेंटली नाउ जिस मेथड को यूटिलाइज करते हैं वाटर को सॉफ्ट करने के लिए वो है सिंथेटिक रेजिन मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड। सो ये पॉइंट्स हैं अबाउट द वाटर। सो स्टूडेंट ये हो गया अबाउट द वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, स्ट्रक्चर, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने सब पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया आपको। और बात करें चैप्टर 9 की तो ये एक्सक्लूडेड पार्ट है जो पढ़ाना नहीं था, इसके अबाउट हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी। डिटेल में इन्फॉर्मेशन जे नीट की क्लास में मिलेगी और मेरे थ्रू भी आएगा, जब आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा वापस से इसको कराया जाएगा। सो स्टूडेंट आज पार्ट 5 चैप्टर 9 में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और न्यू चैप्टर यस ब्लॉक के साथ या इधर ऑर्गेनिक। सो देन डिसाइड किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।